बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज द हिंदू के एक नया आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है एशियंट लीप फॉरवर्ड फॉर द क्वाड। तो क्वाड ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है, इसके बारे में बात की जाए इस आर्टिकल में। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड ने कौन सी छलांग लगाई है। तो बोला जा रहा है कि प्रोडक्टिव डायलॉग एंड सब्सटेंसिव जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द समिट शोज द ग्रुप इन सिग्निफिकेंस। तो एक प्रोडक्टिव डायलॉग जो किया गया इनके बीच में और जो स्टेटमेंट निकल के आया जॉइंट स्टेटमेंट, वो काफ़ी प्रैक्टिकल था। उससे पता चलता है कि ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। मेड इन कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग समिट ऑफ द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस ऑन March 12 डिफाइनिंग मोमेंट इन एशिया जियोपॉलिटिक्स। तो एक जो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ समिट का इन लीडर्स के बीच में, जो लीडर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के थे, इन्होंने 12 मार्च को ये किया। इससे एशियन जियोपॉलिटिक्स की एक नए मोमेंट की पहचान की गई, यानी एक नए मोमेंट को डिफाइन किया गया। इससे पता चलता है कि अब एशियन जियोपॉलिटिक्स में कुछ नया होने वाला है। दैट इट वॉज ए मीटिंग एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल, जैसा कि ये मीटिंग एक हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल के बीच में थी। ओकेजन ए प्रोडक्टिव डायलॉग, इस अवसर पे एक प्रोडक्टिव डायलॉग किया गया इनके बीच में और कंक्लूड किया गया सब्सटेंसिव जॉइंट स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स इमीडिएट सिग्निफिकेंस। तो जो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आया इनसे, उससे इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, जो इंडिकेट करता है कि इसकी इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में कितनी ज़्यादा है। समिट शोड दैट द क्वाड हैज़ कम ऑफ एज। समिट ने ऐसा दिखाया कि क्वाड अब अपनी निश्चित उम्र पे आ चुका है, जहाँ से वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। एज अंडरलाइन बाई पीएम नरेंद्र मोदी, ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडरलाइन किया गया। इफ़ इट लीड्स टू टेंजिबल एक्शन एंड विजिबल कोऑपरेशन इट विल इम्पैक्ट द होल रीजन। अगर ये अपने रियल एक्शन को और एक जो दिखने वाला कोऑपरेशन को लीड करता है, तो इस पूरे रीजन पे इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्वाड इज़ नो लॉन्गर ए लूज कोलिजन। क्वाड को अब अपनी एक लूज कोलिजन, एक ढीला ढाला ग्रुप नहीं बोल सकते। इस समय एक काफ़ी एक्टिव ग्रुप माना जा रहा है। द इंडियन ओशियन सुनामी ऑफ 2004 ट्रिगर्ड कोऑपरेशन एमंग द नेवीज एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द क्वाड पावर्स। 2004 में जब सुनामी आई थी, तो उस समय भी ये जो क्वाड्स के ग्रुप हैं, क्वाड्स के जो मेंबर हैं, इनकी नेवीज़ और इनके गवर्नमेंट के बीच में एक बेहतर कोऑपरेशन दिखा था। दे शॉट टू फॉर्ज डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन ऑन रीजनल इशूज़ इन 2006-8। 2006 और 8 के बीच में भी एक ग्रुप एक रीजनल कोऑपरेशन के बीच में एक बेहतर डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन बनाने की कोशिश कर रहा था रीजनल इशूज़ को लेके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसे वो छोड़ दिए। इसका रीज़न ये था कि चाइना का ऑब्जेक्ट, चाइना इसके बीच में एक रीज़न था और लोग नहीं चाहते थे कि चाइना इनसे उनकी दूरी बढ़े। और उस समय ये जो क्वाड के मेंबर थे, इनका जो एंगर था चाइना को लेके भी उतना ज़्यादा नहीं था जितना इस समय हो गया है। ये शुरू हुआ 2017 में, जब बीजिंग का बिहेवियर काफ़ी हॉस्टाइल हो गया और इसमें क्लाइमेक्सिंग इज मल्टीपल चैलेंजेज इन 2020। और 2020 में बहुत सारे चैलेंजेस भी इसमें ऐड हो गए और इसमें जो एक और इंक्लूड हुआ वो ये था कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने जो किया, चाइना का जो इंक्रोचमेंट था, ये भी इसमें ऐड था। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ये सारे एक साथ आए और एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर दिए। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड मेट थ्राइस बिटवीन द September 19 एंड February 21। सितंबर 19 से फरवरी 21 के बीच में क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो 3 बार मिल चुके थे। इस समय क्या हुआ, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बहुत ही स्विफ्ट मूव चला और होस्ट किया वर्चुअल समिट को, ड्रॉइंग इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर 3 लीडर्स। और उनको जो दूसरे 3 लीडर्स थे दूसरे देशों के, उनकी तरफ से भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 5 हाईलाइट्स हैं, इसके ऊपर देखते हैं क्या है। क्वाड का जो न्यू अप्रोच है वो कुछ डिफरेंट होगा ट्रम्प के एरा से। ट्रम्प के समय में जो क्वाड बन रहा था उससे थोड़ा सा अलग होगा इस समय। जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे वो एक टफ लाइन रखते थे चाइना को लेके, और जो इस समय नेसेसरी था, जो इस समय ज़रूरी था, लेकिन विदाउट द नेम कॉलिंग अप बीजिंग। लेकिन अब उसका नाम लिए बिना उसके खिलाफ एक टफ लाइन रखी जा रही है। एक उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अप्रोच अपनाया गया है चाइना को लेके, और एक क्लासी अप्रोच आप बोल सकते हो खोजा गया है चाइना को लेके। और अब एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस के साथ यूएस कैरी कर रहा है अपने एलाइज को और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को एक साथ। अब जो समिट का आउटकम है वो मेरिट क्लोज अटेंशंस फॉर एटलीस्ट 5 रीजन्स। अब जो समिट का आउटपुट निकला है उसमें कुछ 5 रीजनों की वजह से इसकी मेरिट्स के को देखा जा रहा है कि इसका मेरिट्स जो, यानी कुछ 5 रीजन की वजह से ये लोगों का अटेंशन खींच रहा है। पहला है पास्ट डिबेट ओवर डाइवर्स इवन डिफरेंट विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक आर ओवर। जो पहले के डिबेट्स थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं, उनकी अपनी डाइवर्सिटी को लेके, उनके अंदर जो डिफरेंस था उसको लेके। अब जो पहले का जो विज़न था इंडो पैसिफिक रीजन को लेके, विज़न जो अब खत्म हो चुका है, अब हम उससे आगे निकल चुके हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट जो कि रोक रहा था एक
ये नीट कंप्रोमाइज़, एक सिस्टमेटिक कंप्रोमाइज़ को जो कि रोक रहा था टू प्लीज़ यूएस एंड जापान, जो कि यूएस और जापान को खुश करने के लिए बनाया गया था। इट रेफर्स टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जिसे रेफर किया जा रहा था फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक। लेकिन इन वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इट ऑफर्स एन इलेबोरेशन, अब अगले सेंटेंस में इसे और इलेबोरेट किया गया, फ्री ओपन इंक्लूसिव हेल्दी anchored by democratic values and unconstrained by coercion that imply satisfy India and Australia। तो इसमें कुछ और लाइनें जोड़ी गई जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को भी सेटिस्फाइड करता है और उन्हें भी खुश करने की कोशिश की गई। दूसरा था कि समिट के लीडर ने सिक्योर किया है कि एडिक्वेट अलाइनमेंट ऑफ दियर अप्रोचेज टुवर्ड्स चाइना, चाइना को लेके वो एक बेहतर अप्रोच में आज की डेट में आए, और जबकि उन्होंने चाइना का नाम तक नहीं लिया, यानी सी वर्ड भी यूज़ नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट में। सीनियर ऑफिशियल्स गिव सफिशिएंट हिंट ऑन द स्कोर, तो इस स्कोर पे जो सीनियर ऑफिशियल थे उन्होंने सफिशिएंट हिंट्स दिया। रीइंफोर्स्ड बाय फ्रेजेस सच एज सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब उन्होंने इस तरह के फ्रेज को यूज़ किया लाइक सिक्योरिटी चैलेंजेस, द रूल्स बेस्ड मेरीटाइम ऑर्डर इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज, और ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज में भी कुछ मेरीटाइम ऑर्डर्स उन्होंने ऐड किया इसमें इन द जॉइंट स्टेटमेंट, ये सब अपने जॉइंट स्टेटमेंट में ऐड किया गया। द कंटेक्स्ट एंड द सब कंटेक्स्ट नीड टू बी अप्रिसिएटेड फॉर ए फुल अंडरस्टैंडिंग, जो इसमें कंटेस्ट और सब कंटेस्ट ऐड किया गया, इसे अप्रिसिएट करने की जरूरत है इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। गिवन द बाईपार्टीशंस कंसेंसस इज वाशिंगटन एंड द स्टेट ऑफ चाइना फ्रॉट टेंस रिलेशन विद द अदर थ्री कैपिटल्स, ए क्लियर असेसमेंट ऑफ द थ्रेट फ्रॉम द चाइना इज शेयर्ड बाय ऑल। तो जो एक दोनों पार्टी के बीच में वाशिंगटन और चाइना के बीच में एक टेंस का रिलेशन देखा जा रहा है, इसकी वजह से जो बाकी के तीन कैपिटल्स थे उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है, और एक क्लियर आई असेसमेंट किया गया इस थ्रेट को लेके जो कि चाइना की तरफ से शेयर किया गया बाकी लोगों के। बट इंस्टेड ऑफ यूनिडायमेंशनल एंटागोनिज्म, क्वाड members have preferred a smart blend of competition, cooperation and confrontation. But instead of unidimensional एंटागोनिज्म, एक चौतरफा डिसलाइक के बदले में, डिसलाइक के अलावा एक चौतरफा डिसलाइक किया गया चाइना को लेकर, इसके अलावा क्वाड के जो मेंबर हैं उन्होंने प्रेफर किया एक स्मार्ट बेंट ऑफ कंपटीशन, एक स्मार्ट मूव चला कंपटीशन का, कोऑपरेशन का और कन्फ्लिक्ट का। फर्दर क्लैरिटी शुड इमर्ज आफ्टर डिस्कशन बिटवीन द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ यूएस एंड चाइना सेट फॉर मार्च 18। आगे एक क्लैरिटी को इमर्ज किया गया आफ्टर डिस्कशन किया गया बिटवीन टॉप ऑफिशियल्स ऑफ यूएस एंड चाइना, यूएस और चाइना के बीच में भी एक डिस्कशन चल रहा है उनके टॉप ऑफिशियल्स के बीच में। उसके बाद वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 18 मार्च को फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे। तीसरा, द क्वाड हैज़ प्लेस्ड ए प्रीमियम ऑन विनिंग द बैटल फॉर द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ पीपल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड ने एक और चीज़ किया कि एक ये जो बैटल था इसे जीतने की कोशिश की, यहाँ जो स्पेशली जो इंडो पैसिफिक रीजन के पीपल हैं उनके हार्ट और माइंड को भी जीतने की कोशिश की, इसके लिए भी क्वाड काम कर रहा है। द एम इज़ टू कन्विंस द नेशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, उनका एम था कि जो साउथ ईस्ट एशिया उनके नेशंस को कन्विंस किया जाए। द पैसिफिक आइसलैंड एंड द इंडियन ओशियन रीजन दैट द क्वाड इज ए बिग ग्रुपिंग कमिटेड टू सोल्यूशन फॉर दियर डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो क्वाड बेसिकली इस पे काम कर रहा है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया के जो देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं यहाँ के, उनके विश्वास को जीता जाए, उन्हें एहसास दिलाया जाए कि ये केयरिंग ग्रुप है जो आपका ध्यान रखेगा, ये सोल्यूशन को लेकर कमिटेड है और आपकी डेवलपमेंट और आपकी अच्छाई के लिए काम करता रहेगा। This explains the special initiative to ensure equitable access to COVID-19 vaccines for every persons in need in the region from the Western Pacific to East Africa। तो ये जो एक्सप्लेन किया गया इनिशिएटिव को लेकर जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि कोविड-19 वैक्सीन्स की एक्सेस वेस्टर्न पैसिफिक से लेकर ईस्टर्न अफ्रीका तक बनी रहे, इसके लिए क्वाड एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज़ बोथ ए लाउडेबल एंड डूएबल ऑब्जेक्टिव, ये एक बहुत ही क्लियर और पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है। गिवन द फर्म कमिटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द यूएस एंड जापान, जिसमें यूएस और जापान की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कमिटमेंट किया गया। लॉजिस्टिक एंड सम फंडिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लॉजिस्टिक और कुछ फंडिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की जा रही है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ का भी कमिटमेंट किया गया। This new synergy is a real highlight that should result in the production of the billion vaccines doses in India by 2022। ये जो नई सिनर्जी बनी है उसमें एक रियल हाईलाइट निकल के सामने आई, वो ये थी कि बिलियंस ऑफ वैक्सीन्स बनाई जाएगी, वैक्सीन्स की बिलियंस ऑफ डोजेस बनाई जाएगी 2022 तक इंडिया में। उसके लिए इन सारे देशों ने अलग अलग कमिटमेंट किया है। चौथा क्या था? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप्स ऑन वैक्सीन पार्टनरशिप, क्लाइमेट चेंज एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज टेलीकॉम एंड बायोटेक्नोलॉजीज एंड देयर न्यू सब स्टैंडर्ड्स इनोवेशन एंड सप्लाई चेन्स इज ए वेलकम स्टेप। तो ये जो वर्किंग ग्रुप है जो वैक्सीन के ऊपर काम करेगी, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेके, क्रिटिकल और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी के लेके जो इस पे काम करेगी, ये इनके जो न्यू स्टैंडर्ड्स हैं इनोवेशन और सप्लाई चेन को लेके वेलकम स्टेप्स हैं, यानी ये बेहतर स्टेप माना जा रहा है।
जॉइंट R&D प्रोजेक्ट में बिकम इसेंशियल। जो जॉइंट R&D प्रोजेक्ट है ये लगभग जरूरी लग रहे हैं, ये जरूरी बन चुके हैं आज के दिन में। ऑल दिस शुड गेट द 4 नेशंस एस्टेब्लिशमेंट इनटू सीरियस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन मोड्स क्रिएटिंग न्यू कैपेसिटीज। तो ये जो नेशंस हैं जिन्होंने, ये चारों नेशंस जो एक सीरियस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहे हैं और जो एक्शन मोड में आ चुके हैं, इन्होंने एक न्यू कैपेबिलिटीज़ क्रिएट की है। The careful choices of them reflect a deep understanding of the long-term challenges posed by China and has global implications। तो एक जो केयरफुल चॉइसेस की गई हैं इनके बीच में एक रिफ्लेक्ट करती है डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म चैलेंज। जो लॉन्ग टर्म चैलेंज है चाइना की तरफ से, चाइना जो हमारे प्रपोज कर रहा है और इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी होगा। फाइनली द मार्च 12 समिट विल नॉट बी वन ऑफ। अंत में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मार्च 12 की समिट हुई थी वो एक बार नहीं है, वो आगे भी होती रहेगी। द लीडर्स हैव एग्रीड टू मीट इन पर्सन्स लेटर दिस ईयर। इसी साल ये जो लीडर्स हैं पर्सनली फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, पॉसिबली एट एन इंटरनेशनल इवेंट विद इन द रीजन। जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट्स होगा रीजन में, उसमें वो फिर से मिलेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स विल गैदर एटलीस्ट वंस ए ईयर। फॉरेन मिनिस्टर्स जो है साल में एक बार मिलते रहेंगे। अदर रेलिवेंट ऑफिशियल्स मोर ऑफन। जो दूसरे रेलिवेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी बीच बीच में मिलते रहेंगे। Thus will grow the habits of Quad working together for a common vision and with agreed modalities for cooperation। तो एक जो हैबिट ग्रो की गई है क्वाड के वर्किंग ग्रुप की, जो कि एक साथ काम करेंगे एक कॉमन विजन पे, और इनकी जो सहमति बनेगी, एक एग्रीड मॉडलिटीज़ जो बनेगी कॉपरेशन के लिए, उस पर जो काम करेंगे ये बड़ी है। दूसरे एस्पेक्ट्स क्या हैं? द समिट हैज़ बीन वॉच्ड क्लोजली बाय आसियान कैपिटल। एशियन जो आसियान ग्रुप है, आसियान ग्रुप के जो देश हैं उनके कैपिटल्स के द्वारा भी समिट को केयरफुली वॉच किया गया। ए फ्यू ऑफ देम में एक्सप्रेस कॉशन वेलकम। कुछ उसमें से बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका वेलकम कर रहे हैं। बीजिंग सीम्स अपसेट बट रिजाइंड टू द क्वाड न्यू मोमेंटम। बीजिंग इससे लेकर थोड़ा अपसेट है, लेकिन वो भी क्वाड के जो नए मोमेंटम है उसे एक्सेप्ट कर रहा है। चाइनीज सी इट इन नेगेटिव टर्म्स। चाइना ने इसे एक नेगेटिव टर्म में देखा है, टारगेटिंग न्यू दिल्ली इन पर्टिकुलर। इसमें उसने न्यू दिल्ली को पर्टिकुलरली टारगेट करने की कोशिश की है। The refrain of India is moving too close to US has, after the summit, become India is a negative assets of BRICS and SCO, as claimed by a Chinese government mouthpiece। एक नई कहावत बननी शुरू हो गई कि जैसा कि इंडिया यूएस की तरफ बहुत ही क्लोजली से मूव कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उससे एक चीज़ निकल के आई कि अब इंडिया जो है एक नेगेटिव एसेट्स बन गया है ब्रिक्स और एससीओ के लिए। ऐसा क्लेम किया गया चाइना के माउथपीस न्यूज़पेपर के द्वारा। सच व्यूज शुड बी डिसमिस्ड एज इनकॉन्सिक्वेंशियल। जो ये व्यू है इसे डिसमिस किया जाना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट व्यू है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। Among other issues discussed, the Korean Peninsula drew particular attention। जो और भी इशूज़ जो डिस्कस किए गए उसमें कोरियन पेनिनसुला ने भी अटेंशन खींचा है। द कमिटमेंट टू द कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन वाज रिपीटेड, ए रेफरेंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ कोरिया एज ए पार्टनर ऑफ द क्वाड। तो ये जो कमिटमेंट किया गया कि कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन किया जाएगा, जो कोरियन पेनिनसुला इसमें नॉर्थ कोरिया को जो यूएनएससी के द्वारा जो चीज़ें रिपीट की गई है उसे इसमें दोहराया गया। तो इससे पता चलता है साउथ कोरिया आने वाले दिनों में क्वाड का एक बेहतर पार्टनर बन सकता है। म्यांमार के इशू पे वाशिंगटन ने ऑब्जर्व किया कि एक गाइडेंस उसे मिलेगा एशिया की तरफ से, जो रिस्टोर करेगा डेमोक्रेसी को और प्रायोरिटी देगा स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी के अलायंसेस को, एंड अनएक्सपेक्टेबल जो कि एक्सेप्टेबल था। ये हेल्प करेगा आसियान को कि वो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव शुरू करें ताकि वो प्रमोट कर सके सेटलमेंट म्यांमार में। एक लुसिक जॉइंट, एक आकर्षक संयुक्त तो ओप इट इन द वाशिंगटन पोस्ट में चला। वाशिंगटन पोस्ट में क्या चला कि चारों लीडर के जो प्रोजेक्ट है क्वाड को लेकर, वो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग लाइक माइंडेड पार्टनर्स की जो डेडिकेट करेंगे एडवांसिंग कॉमन विजन एंड इंश्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो पीस और प्रॉस्पेरिटी को भी इंश्योर करेंगे। समिट में द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, ये जो इंस्पायर टाइटल ली गई, जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया गया, रिप्रेजेंटेड इज जियांट लीप, एक विशाल छलांग मानी जा रही है आगे की तरफ। अब संकल्प की ऊर्जा, सहनशक्ति और सरकार के बाहर हितधारकों और विशेषज्ञों के नए विचारों के मजबूत मिश्रण के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता वापस करने का समय है क्वाड के वादे को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से इस फाइनल स्टेटमेंट के साथ इस आर्टिकल खत्म किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल में ठीक समझा पाया। फिर से मिलता है अगले आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।